आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज है रामनवमी। रामनवमी के दिन हम अपना लड्डू गोपाल, अपने सरकार, अपने कृष्ण कन्हैया लाल को, साथ में किशोरी जी राधा रानी को स्नान कराने जा रहे हैं, उनको तैयार करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम नहाते हैं शालिग्राम भगवान को। तो आप सब देखिए, सबसे पहले शालिग्राम भगवान को स्नान कराने से पहले स्वास्तिक बना करके उस पे तुलसी पत्ता ज़रूर रखें। तुलसी पत्ता के ऊपर शालिग्राम भगवान को रखें, क्योंकि इनके ऊपर भी तुलसी का दल चढ़ा हुआ है। तो जब हम इनको स्नान कराएंगे तो अभी तुलसी दल ऊपर वाला हट जाएगा। ऊपर वाला तुलसी दल जब हट जाएगा तो नीचे तुलसी दल मतलब स्पर्श किए हुए रहेगा। इसीलिए पहले तुलसी दल रख करके ही तब उनको स्नान कराया जाता है। इनका स्नान हो गया। अब ऊपर से तुलसी दल जो है चंदन लगा करके तुलसी दल में इस प्रकार चंदन लगा करके तुलसी दल में फिर इनके ऊपर लगा दिया जाता है। तब जाके नीचे वाला तुलसी दल से हटाया जाता है, क्योंकि शालिग्राम भगवान को एक भी क्षण, एक भी पल के लिए कभी तुलसी से अलग नहीं किया जाता है। तो ये हमारे शालिग्राम भगवान हैं। अब इनको अपना आसन में विराजमान करवाते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे, फिर बाद में ऊपर करवाते हैं। अब आ गए मेरे सबसे लाडले प्यारे बाल गोपाल कन्हैया, कान्हा। तो कान्हा जी को स्नान कराना है। इनको वस्त्र खोल के और इनको भी इसी जगह पे बैठाते हैं। उसके बाद इनको भी स्नान करवाते हैं। आज रामनवमी है, तो आज हमारे लाडले को पहले तो दूध से स्नान कराते हैं, पर अभी तक दूध आया नहीं है। दूध वाली अभी दूध लेकर के आई नहीं है। इसके चलते क्या करें, अभी दे ही नहीं सकती है वो। 8 बजे से पहले वो नहीं आती है। बोले थे आज कि रामनवमी है, पूजा है, जल्दी ला दीजिएगा, फिर भी नहीं लाती है, नहीं लाई। तो क्या करें, पहले थोड़ा जल से करवा दिए हैं, फिर मधु से स्नान करवाते हैं। ये मधु है, शहद जिसको आप सब बोलते हैं, शहद। तो हम लोग इसको मधु बोलते हैं, कुछ शहद भी बोला जाता है, शहद से भी। तो पहले शहद से स्नान करवाते हैं, फिर थोड़ा जल से स्नान करवाते हैं। उसके बाद थोड़ा घी से स्नान करवाते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ, मेरे कान्हा जी के साथ। अब ये है घी है, जो गाय का दूध हम लेते हैं, वो भी देहाती गाय का दूध लेते हैं। देहाती गाय का दूध, जिस गाय का बच्चा जीवित हो उस गाय का ही दूध हम लेते हैं। और जर्सी गाय और बिना बच्चा वाला गाय, जिस गाय का बच्चा नहीं है, उस गाय का दूध हम नहीं लेते हैं। ये मेरे गुरुजी का आज्ञा है, उसी का पालन करते हैं। नहीं तो इतना तो हम कहाँ जानते थे। तो उसी जो दूध लेते हैं, वही दूध का हम घर में ही घी बनाते हैं। वही घी से हम स्नान भी करवाते हैं, वही घी से हम दीपक जलाते हैं। घर का देसी गाय का शुद्ध घी, घर का बनाया हुआ घी, उसी से हम भोग लगाते हैं। कुछ भी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो रोटी में वही घी लगा करके हम भोग लगाते हैं। तो घी से स्नान हो गया। अब हम करवाते हैं अपने लाडले को दही से स्नान करवाते हैं। अब हो रहा है दही से स्नान। दही भी घर का ही बनाया हुआ दही है, जो खुद एकदम घर में दही बनाते हैं।
वही दही है। बाहर का कुछ भी ज़्यादा ये सब सेवा में तो बाहर का कुछ चीज़ भी वैसा यूज नहीं करते हैं। अब फिर से एक बार हम जल से स्नान करवाते हैं। ये जमुना जल है, गंगा जल से ठाकुर जी का स्नान नहीं कराना चाहिए। पहले तो नहीं जानते थे तो करवा देते थे, अब जब से गुरु जी बताए हैं तब से गंगा जल से स्नान नहीं करवाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान नहीं करवाना चाहिए। गंगा माँ कौन है? गंगा माँ प्रभु के चरणों से निकली हैं, इसीलिए गंगा जल से। बाकी सब देवताओं पे गंगा जल यूज होता है, लेकिन हमारे बाल गोपाल पे नहीं होता है। ठाकुर का जितने भी स्वरूप है तो ठाकुर जी को नहीं होता है गंगा जल से। अब हम इनको तौलिया में लपेट के थोड़ा इनको पहले पोंछ लेते हैं। इनका हम पैंटी उतार देते हैं। ये हैं हमारे लाडले, ये हो गए नहा करके तैयार। तो स्नान के बाद में ठाकुर जी को, कान्हा जी को इत्र का सेवा जरूर करें। इत्र का सेवा करते हैं, लगाते हैं। तो देखिए अभी गर्मी का समय है तो हम मोगरा इत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगा रहे हैं सेवा में। देख लिया आप लोग। ठंडा के महीना होता है, ठंडा के समय होता है तो केसर का लगाते हैं, केसर का। और अभी गर्मी है तो ये केसर का इत्र है। और अभी गर्मी है तो अभी हम मोगरा का हो गया, गुलाब का हो गया, ये सब का ही इत्र का हम यूज करते हैं, लगाते हैं। इसका सेंट भी बहुत ही अच्छा होता है। और मालिश तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्यारे लाडले का। और आप सब को बता दें, आप लोग सोच नहीं पा रहे होंगे, ये इतने छोटे हैं, इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, इतना बड़ा कमाल करते हैं, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। इतने बड़े ये जादूगर हैं, बहुत बड़ा बड़ा जादू करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ये कमाल करते हैं। दिखाते हैं इनको आप वस्त्र। हम इनको वस्त्र पहना रहे हैं। ये वस्त्र भी हम इनको अपने हाथों से बनाए हैं, अपने हाथ से बनाए हैं। हमको हाथ से बनाया हुआ वस्त्र पहनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे घर कान्हा जी भी हैं, छोटी सी किशोरी जी भी हैं, और युगल सरकार भी हैं। तो चारों के एक जैसा वस्त्र बाज़ार में मिलता भी नहीं है, खोजते हैं तो दुकान में नहीं मिलता है। और हम तैयार करते हैं, जब कुछ विशेष तिथि होती है तैयार करते हैं तो हमको एक जैसा ही तैयार करने में अच्छा लगता है, एक जैसा पहनाने का मन करता है, पहनाते हैं। उसके लिए बाज़ार में एक जैसा सबका नहीं मिलता है, तो हमको हाथ से बनाना होता है, जो हमको बनाने में बहुत खुशी लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी तैयार करेंगे तो आप सब बताइएगा कि कैसा है वस्त्र, कैसे है मेरे सरकार। देखिए अभी सरकार मेरे नहाए नहीं हैं, तो मतलब रात का नाइट ड्रेस में ही है। यहाँ किशोरी जी भी हैं, अभी कान्हा जी नहाए हैं। अभी यही सजावट है मंदिर का, अभी इसको चेंज करेंगे नहा के, और सबको एक जैसा नहवा के पहनाएंगे। तो देख के बताइएगा आप लोग कैसा लगा। ये मेरा रोज़ का सेवा है, तो हम रोज़ ही सेवा करते हैं। मेरे कान्हा जी वस्त्र पहन लिए हैं। अब ये है इनका माला, मैचिंग कंगन। ये तो चटक मटक ठाकुर हैं, तो बहुत सज धज के रहते हैं। मैचिंग दोनों हाथ का कंगन है।
और ये है इनका बैजंती माला, जो हमारे ठाकुर जी को बैजंती माला बहुत प्रिय है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्रिय है। ये हो गया किशोरी जी का भी है, इसमें ही रखा हुआ है। रात को जब सुलाते हैं तो सब खोल के उतार देते हैं, फिर कॉटन का वस्त्र पहना करके तो सुलाते हैं। सुबह नहलाने के बाद में फिर ड्रेस पहना करके इनको तैयार कर देते हैं। तो ये ठाकुर जी तैयार हो रहे हैं, हो गए हैं। ये हो गए हैं मेरे ठाकुर, मेरे लाडले कन्हैया, मेरे कान्हा तैयार हो गए हैं। अब है इनका बाल जो लग गया है, और ये है इनका थोड़ा मैचिंग टोपी। मुकुट नहीं पहना रहे हैं क्योंकि मुकुट पहनाते हैं, बहुत सारे मुकुट है, पर अभी गर्मी के मौसम है तो टोपी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तैयार हो गए हैं। ये है ठाकुर जी का बांसुरी, जो बिना बांसुरी के तो रह ही नहीं सकते हैं। न जाने कब इनको बांसुरी बजाने का मन कर दे तो बांसुरी बजाएंगे, सारे गोपियाँ को बुलाएंगे, इनकी बांसुरी की धुन सुन के सब गोपियाँ चली आती हैं। तो तैयार हो गए, राधे राधे। फिर दिखाते हैं, ये देखिए मेरा किशोरी जी भी तैयार हो चुकी हैं, नहा चुकी हैं, नहा करके वस्त्र पहन रही हैं, वस्त्र पहन लिए हैं। इनको भी ठाकुर जी का जैसा ही सेम माला रखते हैं, दोनों का सेम होता है। तो ये भी तैयार हो गए, हो रहे हैं। कैसी लग रही हैं मेरी किशोरी जी आप सबको? जब आप वीडियो देखिएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा सेवा, मेरे किशोरी जी, मेरे कान्हा जी कैसे हैं? मेरे लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, जो बोला जाए तो दुनिया में सबसे अच्छे हैं। इनके भी मैचिंग वस्त्र के अनुसार चूड़ियाँ हैं, कंगन। ये पहन ली हैं। और ये बैजंती माला नहीं पहनती हैं, बैजंती माला ठाकुर जी पहनते हैं, उनको बैजंती बहुत पसंद है। बाकी श्रृंगार तो सेम ही होता है, वस्त्र भी सेम ही बनता है, बनाते हैं। बन गया, पहन लिए हैं। देखिए ये है इनकी बाल में लगा हुआ है फूल। ये है इनके चोटी, क्योंकि मेरी राधा रानी को लंबा बाल बहुत पसंद है। उनकी लंबी लंबी दो चोटियाँ भी बहुत फेमस है। ये हैं हमारे किशोरी जी की लंबी लंबी बाल, लंबी लंबी प्यारी प्यारी सी चोटियाँ। इनको भी पहना देते हैं हम, मिलता जुलता मैचिंग से टोपी। तो ये हो गए मेरे किशोरी जी तैयार। कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब ये है मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी है। इनको अभी हम स्नान कराने जा रहे हैं, पर इनको स्नान कराते हुए आप लोग को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सरकार को, और राधा रानी है महारानी है, इन्हीं से पूरा सृष्टि उत्पन्न हुआ है। ये ब्रज के महारानी हैं, ब्रज के मालिक राधा रानी हैं। तो ब्रज की महारानी का, ब्रज की राधा रानी का नहाते हुए वीडियो नहीं दिखाएंगे। नहाने के बाद हम वस्त्र पहना करके वीडियो दिखाते हैं। राधे राधे,
देखिए अब मेरी महारानी जो नहा लिए हैं, अब नहा करके ये अपना वस्त्र पहन रही हैं। वस्त्र पहन करके अब ये कैसा लग रहा है इनका लहंगा। इनको तो बहुत सुंदर लग रहा है, अपने हाथ से बनाए हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब करते हैं हम इनका श्रृंगार। तो सबसे पहले हम इनको पहनाते हैं, यह है इनका कमरबंद। तो ये इनको हम पहनाते हैं अभी कमरबंद। ये हो गए कमरबंद। अब हम इनको पहनाते हैं चूड़ियाँ। कितनी खूबसूरत है ना, कितना सुंदर चूड़ी है, कितना सुंदर कमरबंद है। बहुत ही सुंदर चूड़ी है, बहुत सुंदर कमरबंद है। और ये हो गया इनका गला सेट, जो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। ये हम वृंदावन से लाए थे। वृंदावन जाते हैं तो वहीं से सब ले करके आते हैं। क्योंकि यहाँ रांची में इतना अच्छा मिलता नहीं है। ये हो गया ऊपर का एक और छोटा, थोड़ा ये हो गया इनका गला सेट। और ये हो गया थोड़ा सा लॉन्ग, ये हो गया थोड़ा लॉन्ग वाला हार, जैसे कि मेरी महारानी लगना चाहिए श्रृंगार के बाद, तैयार होने के बाद कि महारानी है। तो ये है, ये कैसे हो गया है, क्या हो गया, ये ठीक हो गया। ये हो गया हार मेरी महारानी जी का, ये महारानी का हार है। ये हो गया इनका कान का। ये हो गया, ये हो गए तैयार हो रहे हैं। अब इनको लगाना है बाल। इनका भी दो ठो बहुत सुंदर बाल। नहाने के बाद हम लोग जैसे लगाते हैं सबसे पहले सिंदूर, तो लगाना है मेरी महारानी जी का भी सिंदूर लगाते हैं। हम लोग कम से कम 2 बार या 4 बार या 5 बार लगाते हैं हम अपने महारानी जी को, राधा रानी को लगा देते हैं। अब ये है इनकी चुन्नी। हम इनको इस तरह ही ओढ़ाते हैं, पहनाते हैं। ये हो गए। देखिए कैसे दिख रहे हैं मेरी महारानी जी, कैसे दिख रहे हैं आप सबको। अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, इनसे अच्छा तो दुनिया में कोई नहीं है।
राधे कौन से पुण्य किए तुमने, राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से। मुरली मनोहर बंसी वाले, ये है मेरे मुरली मनोहर बंसी वाले, मेरे चटक मटक ठाकुर, ब्रज के ठाकुर, पूरा दुनिया के ठाकुर, पूरा दुनिया के मालिक मेरे कृष्ण कन्हैया लाल। बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। अब ये जा रहे हैं स्नान करने। देखिए इनका बांसुरी है, इसमें राधे लिखा हुआ है, राधे का धुन निकलता है। यहाँ से बजाते हैं, यहाँ से राधे 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 का धुन निकलता है। इनका बांसुरी से हमेशा राधे राधे निकलता है, इसलिए हम लोग इनके चाहने वाले, इनके दीवाने, इनके भक्त लोग राधे राधे ही बोलते हैं। और राधे राधे बोलने से कन्हैया प्रसन्न भी हो जाते हैं, बहुत सहज में ही कृपा करते हैं, इसलिए हम लोग राधे राधे भी बोलते हैं। तो अब ये जा रहे हैं स्नान करने। स्नान करने से पहले इनको सब चीज़ उतारेंगे, उसके बाद फ्रेश हो लेंगे, फिर इनको स्नान करवाएंगे। ये इनका तो बात ही निराला है। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों हूँ काला। तो यह था इनका पटका। और अब ये जा रहे हैं स्नान करने। अब स्नान करवाने के बाद दिखाते हैं, क्योंकि हमारे बड़े ही गोल सरकार हैं, इनको स्नान कराते हुए नहीं दिखा सकते हैं। राधे राधे। देखिए ये हमारे नटखट हो गए हैं, तैयार हो रहे हैं, नहा लिए हैं, एकदम फ्रेश हो चुके हैं। अब ये पहनेंगे अपना वस्त्र, उसके बाद करेंगे श्रृंगार, सज धज के तैयार। आज इनका जन्मदिन भी तो है, रामनवमी है। दूसरा स्वरूप का, जब ठाकुर जी जब राम स्वरूप में अवतार लिए थे, तो आज उनका पिछला जन्म का, मान लीजिए इनका पिछला जन्म का आज बर्थडे है, पिछला अवतार का बर्थडे है। तो बहुत बहुत बधाई हो सरकार आपको राम अवतार का। इनसे बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। तो अब ये पहन रहे हैं अपना सुंदर सा ड्रेस। ये है इनका सुंदर सा ड्रेस, जो हम इनका अपने हाथों से बनाए हैं, अपना हाथ से बनाए हैं। हमको बनाने में बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत खुश लगता है। और ये है इनका धोती, ये है इनका। अब इनको लगाना है पटका, अच्छा सा पटका। ये बनाए हैं हम, पटका है ये, बनाए हैं पटका। अब इनको यहाँ पे लगा देना है पटका, क्योंकि सरकार का पटका थोड़ा कभी कभी छोटा भी बना देते हैं, थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हो गए सरकार, हो रहे हैं मेरे प्रिया कांतजू तैयार। अब इनको यहाँ कमरबंद लगाना है, लगा रहे हैं। इनका और महारानी जी का एक ही सेम सब कुछ रहता है। ये कमरबंद है, देखिए। तो ये हो गया कमरबंद, कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा सा कमरबंद है।
और अब क्या पहना दें बताइए आप लोग। अब पहनाएंगे इनको हम ये वाला, क्योंकि ये मेरी महारानी जो आज यही गला सेट पहनी है, तो जो ही गला सेट का छोटा हार, ये पहना देते हैं ठाकुर का ड्रेस, ठाकुर का हार, जिसको पहनने के बाद हमारे सरकार ठाकुर दिखाई देते हैं। ठाकुरानी का ठाकुर, ठाकुर का ठाकुरानी। इससे तो कमरबंद भी छिप जाता है, पर कोई बात नहीं। ये हो गया ठाकुर जी का। ये हो रहा है आज, ये वाला हार आज नहीं पहनाते हैं, ये फिर कल पहना देंगे। और ये हो गया इनका बैजंती माला। जैसे आप लोग देखे होंगे छोटे कान्हा जी को भी बैजंती माला हम जरूर पहनाए हैं। ये युगल सरकार हैं, ये बड़े हैं तो इनका बड़ा सा बैजंती माला चाहिए एकदम नीचे तक, इनको ऐसा पसंद है। ये हो गया इनका कंगन, कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना अच्छा है, एडी नग का है। तो ये हो गया इनका कितना प्यारा सा हाथ में लग रहा है कंगन। और एक और हाथ का कंगन है, ये है दूसरा हाथ का कंगन। देखिए दोनों हाथ में कंगन पहन लिए हैं सरकार, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इनको पहनाना है कान का, कान वाला। ये तो ठाकुर जी हैं ना, ये तो एकदम पहन ओढ़ के सज धज के तैयार रहने वाले हैं। इतना सुंदर स्वरूप में रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि एक बार जो ठाकुर को देख लिया ना, वो तो ठाकुर का ही होके रह जाएगा। एक बार जो बढ़िया से इनको दर्शन कर लेता है ना, और फिर पूरा ब्रह्मांड में कुछ और दर्शन करने के लिए उसका मन में कोई चाहत और कोई लालसा नहीं बचता। फिर वो सिर्फ ठाकुर का ही दर्शन करना चाहता है। ठाकुर जी का स्वरूप ही ऐसा है, ठाकुर जी हैं ही इतने प्यारे, जो एक बार इनको देख लिया वो फिर कुछ और देखना चाहता ही नहीं है, देखने का मन ही नहीं करता, कुछ और करने का मन नहीं करता। क्योंकि ठाकुर इतने प्यारे हैं ना कि इनसे कभी मन ही नहीं भरता, इनसे कभी छुट्टी ही नहीं मिलता, इनसे कभी फुर्सत ही नहीं मिलता कुछ और करने का। ये हो गया इनके घुंघराले घुंघराले बाल, कितने प्यारे हैं। और अब ये फिर से ले लिए ये बांसुरी। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, राधा के भी श्याम हो तो मेरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मेरा का भी श्याम। तो श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, तो देखिए इनका बांसुरी से राधा नाम का धुन निकल रहा है, राधा नाम पुकार रहे हैं। मिलते हैं फिर। देखिए अभी मंदिर में थोड़ा तैयारी करने जा रहे हैं, रामनवमी के लिए लाए हैं न्यू। वो बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छा लगा था, हमको लगा कि मंदिर में थोड़ा सजाएंगे तो मेरा मंदिर और सरकार के साथ खूबसूरती बढ़ जाएगा और अच्छा लगेगा। दिखाते हैं फिर। देखिए मंदिर थोड़ा सजाए हैं, सज गया है। और मंदिर का आज का सजावट ऐसा है, आज का लुक आप लोग को कैसा लगेगा तो देख के बताइएगा। अब यहाँ पे लग जाएगा मोर पंख। यह हो गया मोर पंख, जो मेरे सरकार को बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। मोर पंख लग गया है।
इनको भी लगाना है टोपी, कैप। कैप भी कितना खूबसूरत है। इन्हें भी लगाना है कैप, टोपी, क्योंकि सबको एक जैसा ही टोपी है। तो ये है हमारी सरकार। अब इनको लग रहा है गर्मी। गर्मी के मौसम में तो गर्मी लगेगा। तो अभी इनका यहाँ पे जो स्पेस है ये पंखे की है, तो अभी यहाँ पे हो जाएगा इनका पंखा सेट। मंदिर अभी सजा रहे थे इसलिए पंखा को हटाए थे। पंखा हो गया सेट, अभी चलेगा, बहुत ही सुंदर हवा देगा। देखिए तो आवाज़ आने लगा, पंखा चलने लगा, मोर पंख हिलने लगा। सरकार हवा में एकदम आनंद ले रहे हैं। तो बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो के साथ। और अभी बहुत कुछ बाकी है, श्रृंगार, पूजा पाठ। तो अब मेरा शंख का काम हो गया। शंख से स्नान करवाते हैं ठाकुर जी को। उसके बाद में शंख में पानी भर के हो ही गया है हम लोग का। अब यहाँ पर रख देते हैं। शंख में भी तुलसी पत्ता ज़रूर लगाना चाहिए। तैयार होने के बाद ये स्प्रे लगाते हैं रजनीगंधा का स्प्रे का सेंट बहुत ही सुंदर आता है, बहुत सुंदर। थोड़ा महंगा होता है पर ये बहुत सुंदर स्मेल आता है इसका। बहुत सुंदर सेंट आता है, बहुत सुंदर खुशबू। देखिए ये भी मैचिंग हो गया आज। तो इसको यहाँ रख देते हैं और सुबह शाम इसको लगाते हैं। देखिए तो कैसे हैं मेरे सरकार आज। हाँ देखिए तो अपना ताज़ा अभी फूल गुलाब का काट के लाए हैं। एकदम ताज़ा है, घर का ही है। गेट के बाहर में लगा के रखे हैं क्योंकि हमारे ठाकुर जी को गुलाब बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। यहाँ जो है सो लग गया गुलाब, और ऊपर से गुलाब का भी सेंट लेंगे। और यहाँ भी लग गया गुलाब। देखिए तो कितने सुंदर लग रहे हैं गुलाब के फूल से भी। ये भी हो गया गुलाब का फूल। कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। एक गुलाब को हम यहाँ सेट कर देते हैं। कितना सुंदर है। और ये फूल हवा चल रहा है ना, पंखा चल रहा है, तो हवा के कारण गुलाब जो है सो गिर जा रहा है। कितना सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। इसको यहाँ लगा दें। नहीं, यहाँ नहीं लगाते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं। अब ये है मेरी महारानी जी का, मेरी राधा रानी जी का पादुका, चरण पादुका। इसको पहन करके घूमने जाती हैं। और रेड इनको ज़्यादा पसंद है। सरकार को थोड़ा पीला ज़्यादा पसंद है। इसके लिए ये है मेरे कन्हैया का चरण पादुका। देखिए कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है।
ये है मेरी राधा रानी का चरण पादुका। ये हो गया कान्हा जी का, छोटे से लाला का चरण पादुका। ये हो गया मेरी किशोरी जी का चरण पादुका। क्या ऐसा बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। ये भी बहुत सुंदर है। और सरकार थोड़ा ऐसे रखिए, थोड़ा मुंह दिखाइए ना, भक्तों को दर्शन करने दीजिए। इस दर्शन के लाभ सब भक्त ले सकें और अपना जाने अनजाने में हुए सारे पापों को काट सकें। फिर मिलते हैं। राधे राधे। अभी के लिए ये मेरे भगवान का चरणामृत है, तो इसको हम लोग अभी रखेंगे। सारे परिवार मिलके इसको पहले चरणामृत का पान करेंगे, पिएंगे। उसके बाद बचा हुआ चरणामृत को हम तुलसी जी में ले जाके डाल देंगे। तो देखिए हमारे सरकार का आज का पूजा हो गया संपन्न। ये पंखा चल रहा है, इसके चलते दिया नहीं जल पा रहा है। तो ये हो गया पूजा, लग गया भोग। तुलसी दल डाल के ही प्रभु भोग लगाते हैं, तो तुलसी दल का भोग है। दीपक है। तो अब आज का रामनवमी पे ठाकुर जी का हम लोग ऐसे ही सेवा करते हैं। आज रामनवमी पे ठाकुर जी का सेवा अभी का सुबह का संपन्न होता है। बाद बाकी ऊपर में जा कर के बजरंगबली के तैयारी करने जा रहे हैं, उसका भी वीडियो बना के आप लोग को जरूर दिखाएंगे, तो देखिएगा। राधे राधे। जय जय श्री राधे। आज रामनवमी के अवसर पर जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।